मेंबर्स, कैसा लगा मार्केट फॉल आज का? लग रहा तगड़ा झटका। मार्केट अगर आप देखोगे आज फ्रॉम द टॉप से काफी तगड़ा गिरा है। एक टाइम पे मार्केट ने बनाया था 23,550 के ऊपर और आज की क्लोजिंग 23,160 के आसपास। देखो बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे भाई, वीकेंड है। डाउ जोन्स यहाँ पे मंडे को पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे और यहाँ पे काफी लोग वीडियो भी नहीं दिखते और मैंने आपको क्लियर कट बताने की कोशिश की थी वीकली डेटा के अंदर कि मार्केट में क्लियर कट फॉल है और अप्रैल मंथ के अंदर मार्केट फॉल करेगा। ये मैं आपको मार्च मंथ से क्या फरवरी मंथ से बता रहा हूं कि भाई मार्केट मार्च मंथ में पुल बैक करेगा और अप्रैल मंथ में फॉल करेगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे वीकली एनालिसिस में मैंने बताने की कोशिश की। इवन यस्टरडे में लाइव आया था आप लोगों की वजह से ताकि आप लोग समझ पाए कि क्या चल रहा है मार्केट में। डाउ जोन्स रिकवर हुआ था लेकिन मैंने क्लियर कट यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे कि मार्केट 30,200 आएगा, मार्केट 30,200 आएगा। काफी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहता हूं, लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, मार्केट में अभी आईपीएल चल रहा है, मार्केट फॉल करे किसी को फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क पड़ना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आपका इन्वेस्ट है मार्केट के अंदर, आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वीडियो देखोगे तो समझोगे। ओके, और कल यही बताने की कोशिश की थी कि 23,200 मार्केट आने वाला है और ये भी समझाया था कि मार्केट हमारा क्या करेगा कल। मार्केट मॉर्निंग में पॉजिटिव होगा, पुल बैक करेगा एंड देन फॉल करेगा सेकेंड हाफ में। और ये सिंपल आंसर ही किया था मैंने कि मॉर्निंग में पुल बैक करेगा, सेकेंड हाफ में फॉल करेगा। वीडियो जाके स्टार्टिंग में देख लो, सिंपल है, मैंने कोई बड़ा चढ़ की बात नहीं की है। ये आंसर यहां पे भी किया था, ठीक है, और यहां पे भी किया था। आपने नहीं देखा तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो अब हो क्या सकता है मार्केट के अंदर, ये क्या होता हुआ दिखाई दिया। देखो मार्केट का जो फॉल का रीजन है वो एक और एक ही है, वो है टैरिफ वॉर। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी 23,200 को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्रैल 2 की डेडलाइन है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप्रैल 2 की डेडलाइन है, मार्केट में फॉल आ सकता है उस टाइम पे। ठीक है, 1 अप्रैल को मार्केट में फॉल आ गया, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा कनेक्टेड कौन है? टैरिफ वॉर में। तो क्या टैरिफ वॉर में सबसे ज्यादा कनेक्टेड है आईटी, फार्मा एंड ऑटो स्टॉक्स। ठीक है, और आज सबसे तगड़ा जो गिरा है वो आईटी स्टॉक गिरे हैं और ये मैं कल से बता रहा था कि आईटी स्टॉक में और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आज की अगर बात करें तो यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम 5%, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंफोसिस का स्टॉक आपको यहाँ पे 3% तक जाता हुआ दिखाई दिया। टीसीएस का स्टॉक अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ये 1.5% जाता हुआ दिखाई दिया। विप्रो की अगर बात करने जाए तो ये आज पॉजिटिव था। तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको आज फॉलिंग में दिखाई दिए थे, इंक्लूडिंग परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आईटीज में पैनिक अभी भी है। ठीक है, जब तक ये तलवार नहीं हटेगी डाउ जोन्स की या टैरिफ वार की, तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और कल भी देखो टैरिफ वार के डेडलाइन है कल के दिनों के अंदर। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस ये बोल रहे हैं कि ये जो टैरिफ वार का इंपैक्ट होगा वो मिनिमल होगा, यानी कि कम से कम टैरिफ वार का इंडिया में इंपैक्ट होगा। लेकिन हमेशा याद रखो, देखो मैं सिंपल बोल देता हूं, हमेशा याद रखो कि अगर कोई न्यूज आती है ना, ठीक है, उसका पहले रिएक्शन तो आ ही जाता है, फिर आगे जो होगा वो देखेंगे कि भाई आगे टैरिफ वार का इंपैक्ट होगा नहीं होगा, कितना होगा, वगैरह वगैरह, वो बाद में देखेंगे। देखिए लाइक कोविड, कोविड पहले इंडिया में आया नहीं था लेकिन तो भी मार्केट क्रैश हो चुका था। ठीक है, लेकिन कोविड की थर्ड वेव आई तो भी मार्केट हमारा ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि कोविड पहले से आ चुका है, जो होना था वो हो चुका है। ठीक है, तो हमारा मार्केट क्या डरता बहुत है। ठीक है, हर जनरली सभी मार्केट डरते बहुत है और उसके पहले रिएक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप उसी की वजह से मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई गया है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो सेक्टर है वो आपको अवॉइड करे कैटेगरी में रखनी चाहिए, वो है आईटी और फार्मा। ठीक है, हालांकि आप देखोगे एफआई की आज सेलिंग आ चुकी है, 6,000 करोड़ की सेलिंग है, डीआई की खरीदारी है और अब एफआई की सेलिंग आने वाले 5-6 दिन फोकस करना, क्योंकि अगर एफआई की सेलिंग अप्रैल मंथ में भी नेगेटिव रहती है तो आप ये समझो ये जो मार्च मंथ में पुलबैक आया था, ठीक है, वो पुलबैक ही है। ठीक है, आप ये समझना। ओके, और अगर अप्रैल मंथ में 5-6 दिन लगातार सेलिंग आती है एफआई की, तो मार्केट वापस एक बार फॉल कर सकता है। ठीक है, एक बार डबल बॉटम बनाने आ सकता है। ओके, आई होप ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। ओके, सी अगला पॉइंट आ जाता है, माना ये भी जा रहा है कि यहाँ पे ट्रम्प जो है वो शायद 100% इंडिया पे टैरिफ लगा सकता है, रेसिप्रोकल टैरिफ 100% लगा सकते हैं। लेकिन जो होगा वो कल दिखा जाएगा। ठीक है, कल होगा परस होगा, वो एक दो दिन में अपडेट आपको मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। आज एम्फेसिस, इन्फोसिस और आईटी स्टॉक आपको ज्यादातर गिरते हुए दिखाई दे ट्रम्प टैरिफ वार की वजह से। हालांकि देखो कुछ स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज थी। एचएल, मैं कल आपके क्वेश्चंस भी ले रहा था, एचएल में भी मैंने क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, और मैंने आपको सिंपल आंसर किया था कि एचएल देखो ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं एचएल को, और वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर अभी एचएल को मिला है फ्राइडे को। ठीक है, अब एचएल मंडे को डेफिनेटली गैप अप ओपन होगा, ये तो चांसेस थे। ठीक है, पॉइंट क्या आ जाता है कि इसकी क्लोजिंग कैसी रहती है। अगर क्लोजिंग डे हाई पे रहती है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या स्टॉक की क्लोजिंग डे हाई थी? नहीं थी। यह स्टॉक डे हाई पे क्लोज होता हुआ
नहीं दिखाई दिया, ये फ्रॉम द टॉप से 3-4% फॉल उल्टा करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ब्रोकरेजेस हाउस पॉजिटिव है, ऑर्डर बुक तगड़ी है, लेकिन स्टॉक डे हाई पे सस्टेन नहीं किया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि मार्केट की कंडीशंस, बड़े प्लेयर्स अभी भी बुलिश नहीं है कुछ स्टॉक के अंदर या कुछ कंपनीज के अंदर। ठीक है, अगर मान लो मार्केट पॉजिटिव हो जाते तो हो सकते हैं वो लोग बुलिश हो जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मार्केट की कंडीशंस बहुत तगड़ी है। हालांकि चाइना इंडिया के सपोर्ट में आ रहे, अगर आप देखोगे कि भले यूएस इंडिया के पे टैरिफ बढ़ा दे, लेकिन चाइना ये बोल रहा है कि हम लोग प्रोडक्ट आपके लेने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट चाइना को जा सकते हैं, वो भी विदाउट रेसिप्रोकल टैरिफ, विदाउट एनी अदर एक्स्ट्रा टैरिफ। तो चाइना सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे बीएससी का स्टॉक। एचएल तो देखो मैंने आपको बता दी कि एचएल में प्रॉब्लम है अभी भी। ठीक है, अभी भी पॉजिटिव, अगर आज की क्लोजिंग पॉजिटिव होती तो मैं शायद पॉजिटिव हो जाता, लेकिन आज की क्लोजिंग पॉजिटिव थोड़ी बहुत दी है, वो है बीएससी का स्टॉक। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट स्टेबल क्लोजिंग दी, फॉलिंग मार्केट में भी। यस्टरडे हमारा मार्केट आज गैप डाउन था। ठीक है, तो आज डेफिनेटली बीएससी को 2-3% गैप डाउन ओपन होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और आप रीजन एक समझ सकते हैं कि इसने बोनस भी अनाउंस किया है 2:1। ठीक है, तो आज क्या कर रहा है, ये साइडवेज हो रहा है। तो अभी स्टॉक ऑलरेडी वैसे ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, स्टॉक यहां पे इतना मोमेंटम कह रहा है 16-17%, अब 1-2 दिन साइडवेज हो रहा है। अगर तीसरे दिन ब्रेकआउट करता है तो समझ में आता है, अगर नहीं करता है तो फिर क्या होगा, ये टेम्पररी मोमेंटम था बेस्ड ऑन द न्यूज, और बाद में वापस ये गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो देखेंगे क्या होता है, क्या ये साइडवेज होकर बाद में वापस ब्रेकआउट करता है या फिर ये ब्रेकडाउन कर देगा। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन कर देगा तो गया स्टॉक। ठीक है, तो पता नहीं यहाँ पे क्या जाएगा, कहां जाएगा, लेकिन गया स्टॉक, ये क्लियर है। हालांकि आज के दिन के अंदर देखो एमटीएनएल स्टॉक ऊपर था, बीएसएल का जो न्यूज आया था ना, आइडिया का यहाँ पे आइडिया गवर्नमेंट ने स्टेक ले लिया है। अब देखोगे एमटीएनएल का स्टॉक भी 6% आपको ऊपर दिखाई दे रहा था, और मैंने आपको क्लियर बताया था कि बीएसएनएल एमटीएनएल के साथ शायद मर्जर भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमटीएनएल बीएसएनएल का मर्जर हो सकता है, और आप देखोगे उसकी वजह से भी शायद एमटीएनएल का स्टॉक पॉजिटिव था। उसके अलावा भी एक रीजन है कि मुंबई में जो एसेट है, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस हो सकता है कि उसका क्या किया जाए। ठीक है, एमटीएनएल बीएसएनएल का क्या किया जाए वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो एसेट के बारे में डिस्कशन हो रही है, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट पुलबैक्स ही है। शॉर्ट एंड सिंपल में समझो, जो भी न्यूज आए उसको पुलबैक समझो। एचएल की न्यूज आई, वो भी पुलबैक था। ठीक है, सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, आपको लगे भाई ऑर्डर मिल रहे, ये सस्टेन करेगा, नहीं। ठीक है, तो पागलों की तरह इंट्राडे में करने की कोशिश मत करना। ओके, बीएससी भी अगर देखोगे वो भी एक पुलबैक था फ्राइडे को, देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन करता है। एमटीएनएल भी इसको पुलबैक ही समझो, ये सभी स्टॉक अभी पुलबैक ही कर रहे हैं। ठीक है, टेम्पररी पुलबैक। बात समझ में आ रही है? रही बात मार्केट क्या सर 21,000 को जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया क्या 21,000 को आएगा। ठीक है, देखो आंसर में अगर वन शॉट में आंसर करने की कोशिश करो तो 22,000 तो आ सकता है। ठीक है, जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहे हैं, हो सकता है 22,000 आ जाए, लेकिन 21,000 यानी कि 21,000 राउंड लेवल चांसेस कम है। ठीक है, 22,000 21,800 आसपास के पॉसिबल चांसेस है। ठीक है, लेकिन वो टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि करंट मंथ में आ जाएगा, टाइम लेगा। लेकिन 21,000 शायद चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक मत करो। ठीक है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होगा, वन शॉट कभी भी ऊपर नहीं जाता, ये मैं बार बार बता चुका हूं। मार्केट वॉलेटाइल होगा, अप्रैल मंथ अगर फॉल करेगा तो मई मंथ स्टेबल होगा, एंड देन जून मंथ से रिकवरी वापस आपको दिखाई दे सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये जनरली पैटर्न्स होती है, आप पैटर्न्स यहाँ पे रडार पे लगने लगा, ये सभी पैटर्न्स होती है। तो जनरली ऐसा ही जनरली फॉलो होता है मार्केट में। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा अभी के लिए। मार्केट वीक है और थोड़ा बहुत वीक और रह सकता है। ठीक है, अभी के लिए तो हो सकता है कि 23,000 को टेस्ट करे। ठीक है, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन मैं फॉरवर्ड करता रहता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे आइडिया के बारे में भी अपडेट करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आइडिया में क्या होता हुआ दिखाई। ओके, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।